सभी को राधे राधे। आज हम राजस्थान के अपोहा तंत्र के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो 16% है जल गिराती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 24% जल गिराती है, और आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं वो उसमें 60% हिस्सा आता है। अरब सागर में गिरने वाले जो अपोहा तंत्र थे उसमें 3 भागों में हमने बताया है। अरब सागर में जो गिरती है उसके अंदर भी कच्छ के रण में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इसको भी 2 डिवाइड किया गया है। लूणी और पश्चिमी बनास जो नदी है वो कच्छ के रण में जाकर के विलीन होती है। खंबात की खाड़ी के अंदर माही और साबरमती 2 नदियां जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी जो 24% हिस्सा इसके अंदर आता है। चंबल, बनास और बाणगंगा और गंभीर, ये जो 4 नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बहुत सारी भी नदियां हैं जिसमें चंबल की सहायक हो गई, बनास की हो गई, बाणगंगा की, गंभीर, इनकी सहायक नदियां भी इनमें मिल करके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह में 60% हिस्सा बताया था। उसके अंदर कांतली हो गई, घग्गर हो गई, रूपाले, रूपनगढ़, ये चीज आपको याद ध्यान रखनी है। रूपा रेल और रूपनगढ़, इसमें अंतर रखना है। रूपा रेल और रूपन अजमेर से होती है, रूपा रेल होती है। ये कंफ्यूजन हमेशा करती है। इन दोनों को हमेशा अच्छी तरह याद रखना। घग्गर तो उत्तर में स्थित है, वो सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली है। बनास नदी की अब बात करते हैं। वो जो पश्चिमी बनास नदी है इसके बारे में बात करते हैं। ये सनवाड़ यानी सिरोही जो जिला है उसके अंदर सनवाड़ की पहाड़ियां हैं, वहां से पश्चिमी बनास नदी निकलती है। जब ये पश्चिमी बनास नदी निकलती है तो ये जब सिरोही जिले के अंदर बहती रहती है, जब आगे जाती है तो गुजरात के अंदर जो बनास काठा जो स्थान है, बनास काठा जिला जो है गुजरात का, वहां जाकर के ये गुजरात में मिल जाती है। यहीं पे आबू शहर है, आबू शहर और डीसा शहर, ये 2 शहर है जो पश्चिमी बनास नदी पर बसे हुए हैं। पश्चिमी बनास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। यहाँ पे 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध है यहाँ पर बनास बांध। बनास बांध जो है वो सिरोही जिले को पेयजल की व्यवस्था करता है। फिर दूसरा बांध है यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट। ये 2 बांध सिरोही में बने हुए हैं, पश्चिमी बनास नदी पे बने हुए हैं। आबू शहर और डीसा शहर इसी बनास नदी पे बने हुए हैं। डीसा शहर गुजरात के अंदर है, आबू शहर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में आता है। फिर ये नदी जाकर के कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे जाकर ये कच्छ के रण में मिल जाती है। वो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसके अंदर 4 सहायक नदियां हैं। इसमें है सुकली, सीपू, सुकेत और कुकड़ी। ये 4 नदियां हैं। अधिकतर एग्जामों में क्या होता है कि नदियों का क्रम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है भाई ये किसकी सहायक है। यहाँ दे दिया जाएगा बनास, पश्चिमी बनास, माही, चंबल, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।